3 सितंबर देर रात को सरकार की ओर से जीएसटी कटौती को लेकर फैसला किया गया। सरकार ने कई चीजों पर टैक्स कम कर दिया है। यह नया दर 22 सितंबर को लागू होगा। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जीएसटी के दरों में बदलाव कर आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्यमियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया गया है। देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में फैसला लिया गया कि अब जीएसटी के केवल 2 मुख्य स्लैब यानी कि 5% और 18% ही लागू होंगे। इसके साथ ही 12% और 28% वाले स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जबकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए एक अलग 40% के विशेष टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री ने बैठक के बाद बताया कि इस निर्णय का मकसद आम आदमी, किसान और श्रमिक वर्ग को राहत देना है। उन्होंने कहा कि समय की मांग को देखते हुए टैक्स ढांचे को सरल और व्यवहारिक बनाना जरूरी था। सभी राज्यों ने इस फैसले का समर्थन किया। Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. इस फैसले के बाद जीरो जीएसटी के अंतर्गत दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी और पराठे अब टैक्स फ्री होंगे, जबकि 5% स्लैब अंतर्गत नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल, शैम्पू, साबुन और तेल जैसे रोजमर्रा के सामान को शामिल किया गया है, जिससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं सोने और चांदी पर जीएसटी दरों को वहीं रखने का फैसला किया गया है। सोने और चांदी पर 3% जीएसटी और आभूषण बनाने के शुल्क पर 5% जीएसटी लागू रहेगा। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का सोना चांदी खरीदते हैं तो आपको लगभग 3,000 रुपये का जीएसटी देना होगा। साथ ही 18% स्लैब के अंतर्गत छोटे कार, बाइक, सीमेंट और टीवी जैसे वस्तुओं जिन पर पहले 28% टैक्स लगता था, उन पर अब 18% जीएसटी का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी जीएसटी से बाहर कर दिया है, जिसमें कैंसर की 3 दवाएं भी शामिल है। इसके अलावा 40% के विशेष स्लैब में तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, फ्लेवर्ड पेय पदार्थ और फास्ट फूड शामिल किए गए हैं। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को 22 सितंबर से लागू किए जाएंगे, यानी इस तारीख के बाद से रोजमर्रा के कई सामान सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी के दरों में बदलाव पर व्यापारियों ने भी खुशी जाहिर की और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। आज केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को लेकर जो रियायतें दी गई हैं, ये सराहनीय नहीं, एक ऐतिहासिक कदम है और राजस्व के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा उठाया गया बहुत ही साहसिक कदम है। जिस तरह आवश्यक वस्तुओं को आज़ादी के बाद पहली बार इतना न्यायसंगत बनाया गया है, दवाइयाँ सस्ती हुई, दवाइयाँ कुछ टैक्स फ्री हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि रही इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी फ्री करना। मुझे लगता है कि इस औद्योगिक क्रांति के दौर में, आर्थिक सुधार के दौर में ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आम जनता इससे काफ़ी राहत महसूस करेगी। बैंक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स केंद्र सरकार को इसके लिए साधुवाद देता है और ये आश्वस्त करता है आपकी इस कर में जो आपने सुधार किया है जीएसटी में, इससे जीएसटी के संग्रह में अब प्रत्याशित वृद्धि होगी। कपड़े सस्ते होंगे, जूते सस्ते होंगे, कई प्रकार की कॉस्मेटिक सस्ती होंगी, दवाइयाँ सस्ती होंगी और खाने पीने की समस्त सामग्री वो सस्ती होंगी। और इस जीएसटी से ये अंदाज हुआ
कि हमारे यहाँ रोटी पर भी टैक्स लगता था, भारतीय सभी प्रकार की रोटियों को कर मुक्त किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। पुनः बैंक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से केंद्र सरकार को साधुवाद, आभार। जीएसटी में बदलाव निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है और सरकार के द्वारा जो जीएसटी में बदलाव किया गया है, इससे आम जनमानस को राहत मिलेगी और व्यापारी भी अपने आप को बहुत ही राहत महसूस करेंगे और पूरे देश में इससे अर्थव्यवस्था का को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, आम जनता को राहत मिलेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी सुधारों का संकेत दिए थे। इसके बाद हुई इस पहली बैठक में टैक्स संरचना को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यहां बता दें कि जीएसटी या गुड्स और सर्विस टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। यह हर वैल्यू एडिशन पर लगाया जाने वाला एक मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन ओरिएंटेशन टैक्स है। यह कई अप्रत्यक्ष टैक्स जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि को रिप्लेस करता है। पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष टैक्स को एक ही कानून के अंतर्गत लाया गया है। इस व्यवस्था में बिक्री के हर पॉइंट्स पर टैक्स लगाया जाता है। अगर हम बात करें तो जीएसटी का इतिहास काफ़ी आकर्षक है। इससे पहले फ्रांस में 1954 में टैक्स व्यवस्था के रूप में इसे लागू किया गया था और बाद में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम सहित लगभग 160 से अधिक देशों में यह लागू है। वहीं भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक टास्क फोर्स समिति की स्थापना की थी, जिसके बाद सन 2000 में देश में एक विस्तृत लेकिन कहीं अधिक सुगम प्रणाली लागू करने का विचार विमर्श प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्रालय के सलाहकार विजय एल केलकर के नेतृत्व में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि जीएसटी भारत में टैक्स संरचना में सुधार करने में मदद साबित कर सकता है। 2006 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी का परिचय प्रस्तावित किया था, लेकिन जीएसटी कानून की शुरुआत को आसान बनाने के लिए संविधान संशोधन बिल 2011 में शुरू किया गया। लोकसभा में 4 अनुपूरक जीएसटी बिल पारित किए गए और कैबिनेट द्वारा अप्रूव किए गए। बाद में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को नए स्वरूप में लागू हुआ। अब चूंकि 22 सितंबर से इसके प्रावधान हैं लागू होने वाले हैं, ऐसे में कई वस्तुएं लोगों को आसान मिलेगी। व्यापारियों ने भी इस पर खुशी जताया है, आम लोग भी ये नए दर को लेकर खुश हैं। अब देखना होगा धरातल पर लागू होने के बाद कितने लोग इससे लाभान्वित होते हैं और कितना फायदेमंद देश को होता है, साथ ही अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।